दैट इज प्रूव दैट, हमको प्रूव करना है कि सेक ए 1 माइनस साइन ए और सेक ए प्लस tan ए इज इक्वल टू 1, ये चीज़ प्रूव करनी है। सो LHS, जो LHS है पहले उसे लिख लो। ओके, अब हम इसे बदलेंगे साइन और कॉस में। तो अनीशा इसको बदलो साइन कॉस में। अमित बदलिए। 1 बाई कॉस ए और इसे बदलो और ठीक है, तो इसको हमने बदल लिया। इसमें से कॉस ए नीचे से कॉमन निकाल लो, तो बाहर क्या हो जाएगा, क्या कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। नीचे से कॉस ए कॉमन निकाल लो, 1 बाई कॉस में से, तो अंदर क्या बचेगा, क्या वही है, बस साइन कॉस वाले यूज होंगे, रेसिप्रोकल वाले सब हैं। अब देखो 1 बाई कॉस स्क्वायर कर दिया। ये बताओ 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए क्या होता है। तो 1 पे स्क्वायर लगाने से कोई मतलब नहीं, लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। तो क्या RHS आ गया, तो ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 14, प्रूव दैट, प्रूव करना है कि कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए, इसको प्रूव करना है। तो मैं LHS ले लेता हूँ, RHS अपने आप आ जाएगा। जिससे कहोगे LHS से RHS या RHS से LHS पहुंचा जा सकता है। सीजन बताओ क्या क्या लिखें। साइन कॉस, सबको साइन कॉस में, हाँ, कॉस ए बाई साइन ए कॉस ए बाई साइन ए और प्लस कॉस ए। क्या इसमें से ऊपर ऊपर से कॉस कॉमन लिया जा सकता है। मान लो 5/4 माइनस 5 हो तो 5 कॉमन ले सकते हो क्या, 1/4 माइनस 1। तो इस तरीके से इसमें से अगर कॉमन लोगे तो कॉस अगर एक कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा, और नीचे से भी कॉमन ले लो कॉस ए, तो क्या होगा, +1 आ जाएगा। ये कट गया। 1 बाई साइन क्या होता है, कॉसेक ए -1 अपॉन कॉसेक ए +1। लेकिन इससे RHS कैसे लाओगे, -1, ये हम तो इसी को RHS लिख लें तो बोलो। अच्छा अच्छा, तब ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल 15 करने से पहले हम लोग वापस क्वेश्चन
5 पर आते हैं। एग्जाम्पल 15 सबसे लास्ट में करेंगे। ये बताओ, जो फिफ्थ का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट तो समझ में आ गया होगा, सेकंड फिर से समझना है कि आ गया है? चलो, तो क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट में आ जाओ। थर्ड पार्ट में tan थीटा और cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ओके, अब देखो tan थीटा को क्या लिखा जा सकता है? tan थीटा को लिखो श्रेयान, दैट इज इतनी बार उसी को बोलने दो। और ये लिख लिया, और डिवाइड में 1 माइनस कॉस थीटा है, तो 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? ओके ओके, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये tan थीटा क्या होता है? क्या साइन बाई कॉस होता है? कि ये चीज बता दें कैसे होता है, बताओ। tan थीटा साइन बाई कॉस मालूम है कि बता दें? हाँ नहीं बोलो कुछ। सो दैट इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये बेस बाई हाइपोटेनियस। तो क्या हो गया? आ गया, P बाई बी आ गया। ऐसे ही हमने यहाँ पर साइन बाई कॉस लिखा, कॉट को क्या लिख दिया? कॉस बाई साइन। श्रेयान आगे बताओ। कॉस थीटा बाई साइन थीटा और डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा। है वही चीज, लेकिन जो कोशेंट है उसको मैंने किस में लिख लिया है बिल्कुल वही है, देख लो। कहीं कुछ ऐसा ना हो कि बदल गया हो, कोशेंट की जगह डिवीजन लिखा है और कुछ किया क्या? अच्छा, साइन बाई कॉस थीटा लिखते रहो और बगल में एलसीएम लेते रहो। लो जरा एलसीएम, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ओके, ऐसे ही मैं यहाँ प्लस लिख के कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख लूँ और कोशेंट लगाकर एलसीएम लूँ, तो ये क्या हो जाएगा? और जब ये डिवीजन होता है तो इनटू हो के बाद की चीज पलट जाती है। बोलो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा और इनटू हो के बाद की चीज पलट जाएगी। जैसे 8 डिवाइडेड बाई 2 है, तो क्या 8 इंटू 1/2 लिखा जा सकता है? तो ऐसे ही तो यहाँ पर भी होगा। तो बाद की चीज को पलट दो, साइन थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर भी यही कर दो, कॉस थीटा बाई साइन थीटा और इनटू करके क्या कर दो, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये नीचे आ गया। यहाँ तक हमारी बात हो गई। अच्छा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। लेकिन यदि मैं यहाँ पर माइनस लिख लूँ, इसमें से माइनस कॉमन निकालो और बीच में लिखो, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉमन निकाल के बीच में लिख दो, प्लस तो नहीं बनेगा। जो चीज़ प्लस की है वो माइनस बन जाएगी, और जो माइनस की है वो क्या बन जाएगी? प्लस। सबके साइन बदलेंगे ना। तो इस बात से क्या आप सहमत हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन जाएगा? नहीं तो फिर से माइनस डाल के देख लो।
जिसे जिसे अभी भी शक है, माइनस डालोगे ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, बन गया भाई। तो अब अगर मैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को सबसे बाहर ले लेता हूं तो क्या, मैंने देखो सबसे बाहर ले लिया है, तो अंदर क्या क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, और यहाँ क्या बचा, तो क्या श्रेयान आप मुझे बता पाएंगे कि इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा। बताओ। हम्म नीचे का लिख दिया करो ना, पता चले पूरा का पूरा, जब भी एलसीएम ना पता चले ना, नीचे की पूरी चीज मल्टीप्लाई में लिख दिया करो, उससे कभी गलत नहीं होगा। ये लिख लिया, तो आगे बताओ श्रेयान, इससे डिवाइड करो, जो बचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। सर पहले का होगा सर साइन स्क्वायर थीटा, रुकिए सर पहले का होगा सर साइन थीटा कॉस थीटा। चेक कर लो पहले, कॉस से डिवाइड तो करो, क्या बचेगा, सर पहले से साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। यस बताओ। सर साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा, क्योंकि जब इससे इसमें डिवाइड किया तो साइन थीटा नहीं बच गया क्या, बोलो। फिर उस साइन थीटा को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे साइन स्क्वायर थीटा में, तो क्या आएगा, साइन क्यूब थीटा। अब बताओ इसका, यहाँ क्या आएगा श्रेयान, सर माइनस कॉस क्यूब थीटा, क्योंकि साइन से साइन कटा, कॉस बचा, कॉस को मल्टीप्लाई करो स्क्वायर में। लेकिन बात ये नहीं है, यहाँ तक तो सब कर लेते हैं, मुझे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी बताओ। सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हाँ सही है, ए माइनस बी, और ये सीजन ठीक बताना, ए स्क्वायर प्लस ए बी। नाइन्थ में जिसने पढ़ा है वो कभी गलत कर ही नहीं सकता। यूजिंग दिस आइडेंटिटी डिलीट हो जाती है क्या चीज़, अच्छा चलो अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लोगे, यही आ जाएगा। जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ये लिखना, और जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रख लो, वरना मैं करके भी दिखा सकता हूँ। ए से इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, ए क्यूब, ए से इसको मल्टीप्लाई करो तो ए स्क्वायर बी, ए से इसको करो तो क्या ए बी स्क्वायर, अब माइनस बी से करो तो क्या माइनस बी ए स्क्वायर, माइनस बी से इसको करो तो माइनस ए बी स्क्वायर, और माइनस बी क्यूब, क्या क्या कट गया, ए स्क्वायर बी से क्या कटा, ये, और इसे कटा, आ गया, आ गई वही चीज़। तो अब हम इसको करना चाहते हैं, तो अब बिल्कुल जो ये है श्रेयान वही वही बोलो तो बात बन जाएगी। आइडेंटिटी की तर्ज पे बोलिएगा चीज़, बोलो अंदर क्या लिखें। सर साइन थीटा माइनस पहले कॉस, सर पहले साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर सर साइन स्क्वायर थीटा, फिर सर साइन थीटा कॉस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, सर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा ये सही बताया आपने, और नीचे क्या लिख दें, साइन थीटा कॉस थीटा। चलो अब एक बात बताओ, है तो सब इंटू ही इंटू, तो ये इससे कट जाएगा क्या, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा।
तो 1 के नीचे भी साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, और साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे भी, सर कैमरा को नीचे कर दीजिए। अच्छा जैसे ये चीज़ है साइन थीटा कॉस थीटा, बोलो ये सही है, इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, क्या इसे 1/sin थीटा इंटू 1/cos थीटा लिख सकते हो? है तो मल्टीप्लाई, मान लो 1/5 इंटू 7 तो 1/5 इंटू 1/7, और इसे 1 लिख सकते हो। लेकिन प्रश्न ये है 1/sin थीटा को क्या लिखा जाए? 1/sin थीटा क्या होता है? कोई रेसिप्रोकल रिलेशन? हाँ, सेक थीटा सर, सेक थीटा कॉसेक थीटा और सेक थीटा और +1, और या इसे 1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा लिख लिया, और जो कि RHS है, हैंस प्रूव्ड। बोलो बात समझ में आई? सर कौन सा पार्ट है? ये थर्ड है, ये देखो, ओके सर। सिर्फ सबको हमने पलट लिया है। जहाँ पे दिक्कत थी यश ने थोड़ी हेल्प की है कि साइन और कॉस का एलसीएम क्या होता है। फिर जब एलसीएम आ गया, फिर एक आइडेंटिटी थी जो आपके यहाँ से रिमूव हो गई थी, लेकिन रिमूव होती है तो आगे जन नहीं रिमूव होती है, इसलिए हमें आगे के लिए भी पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए वो आइडेंटिटी यूज़ हो गई, यहाँ पे यूज़ हुई, फिर हमने क्या किया, यूज़ करने के बाद ये कट गया, 1 लिख दिया, ठीक है कि नहीं। और जहाँ तक बात है कि आप कहेंगे कि हमने ये आइडेंटिटी फिर रेफ़र क्यों नहीं की, अगर हमने 1 लिखा है तो रेफ़र करना हो तो कर लो, ये कर लो, ठीक, तो भी तो 1 लिखा। चलो अब देखिए फोर्थ पार्ट को अनीशा बताइए। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ये चीज़ है, मैंने LHS लिया है, अब इससे RHS बनाना है, तो बताओ क्या लिखें सेक ए को? अनीशा आपकी आवाज़ नहीं आती है। हाँ आती है, बोलो। 1 प्लस 1/cos थीटा। अब इस डिवीजन को कोशेंट बना दो, कोशेंट को डिवीजन बना दो। अब क्या लिखें? 1/cos थीटा लिख दें। अब इसका एलसीएम ले लो तो क्या आएगा ऊपर? cos थीटा +1, और जो डिवीजन होता है उसको इनटू करके क्या लिख दिया जाता है? cos थीटा बाई 1। ये कट गया तो क्या बचा? क्या ये cos थीटा +1 बचा? बताओ, cos थीटा +1 बच गया। ये LHS से आप ले आए। अब देखो LHS को यहीं रखो और RHS को भी करो, अगर दोनों को एक जैसा प्रूव कर दिया जाए तो भी बात बन जाती है। तो अब देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये मुझे बताओ साइन स्क्वायर थीटा को अनीशा क्या लिख सकती हो? नहीं नहीं, ये इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर रिलेशन है ना। अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को फिर क्या लिखा जा सकता है किसी आइडेंटिटी के माध्यम से? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ना ना वही से फिर तो वहीं पहुंच जाओगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। हाँ अच्छा 1 प्लस कॉस थीटा और अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये कट गया क्या? और क्या ये भी 1 प्लस कॉस थीटा आ गया? दोनों चीज़ें एक ही आ गई, तो LHS RHS के इक्वल हो गया कि नहीं? हैंस प्रूव्ड। समझ में आई कि नहीं? और अगर कुछ लोग कहते नहीं हम तो यही जानते हैं LHS से RHS लाया जाता है, आप आगे करिए और हमें नहीं पता, ये नया मेथड है और ये मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो उनके लिए भी है। तो ये क्या है? क्या ये 1 प्लस कॉस थीटा है?
तो 1 प्लस कॉस थीटा में ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर लेना और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर लेना। तो ऊपर क्या बन जाएगा, क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ऐसे करके भी आप RHS ला सकते हो, ठीक है। कुछ लोग जैसे ये चीज़ हो गई ना कि यहाँ ले आए, कुछ लोग कहते हैं कि हम इससे क्या ला सकते हैं, हमें तो इससे लाने की आदत है सर, LHS से RHS। उनकी भी सुन लो, वो कैसे करें, उन्हें भी तो कुछ करने का हक है। तो 1 प्लस कॉस थीटा में भी कॉस थीटा से डिवाइड करो और नीचे भी कॉस थीटा से डिवाइड करो, मतलब डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा। तो क्या होगा, क्या ये 1 बाई कॉस थीटा प्लस 1 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, क्या सेक थीटा, तो भी क्या आ जाएगा। फिर से देखो, अच्छा एक बात बताओ, ये चीज क्या है, ये है और इसको अपॉन 1 लिख दो, वो सब ठीक है, यहाँ तक तो आ गए ना। अब आप हमसे ये प्रश्न कर रहे हो कि हम तो RHS से LHS पहुंचना जानते हैं, हम अलग अलग नहीं जानते, तो मैं वहां पहुंचा देता हूं। आप ये भी तो कह सकते हो कि हमें किसी तरीके से वहीं पहुंचाइए जहाँ हो। तो बताओ, अपॉन 1 लिख के मैंने क्या दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉस से डिवाइड कर दिया है क्या, बताओ। ऊपर भी कॉस से डिवाइड और नीचे 1 में भी कॉस से डिवाइड, बताओ हाँ या नहीं तो फिर अच्छा 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, क्या सेक थीटा। तो 1 बाई कॉस थीटा और प्लस कॉस बाई कॉस, तो 1 हुआ कि नहीं, 1 बाई कॉस और प्लस कॉस बाई कॉस, यहां तक समझ में आया। 1 बाई कॉस, कॉस बाई कॉस, और नीचे क्या है 1 बाई कॉस, तो वो सेक। और इससे आ गया, जो ये लोग झंझट नहीं चाहते हैं वो सिंपली ऐसे क्यों नहीं कर लेते, बोलो। ये तो आसान तरीका है, इसको भी यहीं ले आओ, इसको भी यहीं ले आओ, ये ज्यादा अच्छा है कि नहीं। फिर सीजन ने इसको भी एक्सेप्ट कर लिया, तो ये भी अच्छा है। एम आई ऑडिबल, समझ में आ गई ना बात। सबसे अच्छा तो यही है जो सबसे पहले बताया। चलो अगला देखो कि 5th सबसे बाद में करेंगे, 6th करें। नाउ 6th क्या कहता है, √1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, दैट इज LHS। यहाँ पे आ गए। अब देखो, इसको हमें sec a प्लस tan में कन्वर्ट करना है, तो सीजन कोई युक्ति है कुछ करने की तो बताओ, नहीं तो मैं कुछ सोचूं। वैसे तो लिख लेंगे, लेकिन आप नीचे के कंजुगेट, हाँ बोलो, मल्टीप्लाई करते हैं किससे, मल्टीप्लाई करते हैं बोलो। √1 प्लस sin थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा से। ये कह रहे हैं जो नीचे है उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, इनकी बात हमने मान ली। यही वो भी कह रहे हैं कि जो नीचे का कंजुगेट है रूट के अंदर ही अंदर उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो नीचे का कंजुगेट क्या होता है, सिर्फ साइन बदल दो तो ही तो कंजुगेट आ जाता है। और ऊपर 1 प्लस साइन थीटा। ये बताओ कि ऊपर तो 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर हो गया और नीचे क्या हो गया 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा ये बताओ क्या स्क्वायर रूट से कट जाता है, लेकिन नीचे तो नहीं कटेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है,
कॉस स्क्वायर थीटा और उस पे रूट लगा दो, लेकिन अब कट जाएगा क्या? यस सर, तो क्या आ जाएगा ऐसा, 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा आएगा। लेकिन ये तो बताओ कि इससे RHS कैसे आएगा, सबसे बड़ी तो दिक्कत यहाँ है। क्या RHS है सेक थीटा प्लस टैन थीटा, वो कैमरा फोकस नहीं है फोकस में। सर, इस 1 प्लस कॉस को बताओ अब इससे सेक थीटा प्लस टैन थीटा कैसे आए? सर 1 अपॉन कॉस को तो 1 अपॉन साइन से डिवाइड कर देंगे। बताओ। ब्लर हो जा रहा बात, ओके ओके, फोकस कर दीजिए क्या दोपहर में शाम। ओए सर तो बोलते हैं ना कि टेस्ट कैंसिल कर दे। नहीं, ये देखो अरे हमारे साइंस में वो है पब्लिक मैनेजमेंट का, हमारे भी है, हमारे भी है। ये देखो, अभी कुछ फोकस हुआ कि नहीं? ब्लर है तो बोल रहे सर बताया तो। ओके ओके, अभी आ गया ना, ठीक, अब ठीक हो गया। सर एक बार सर थोड़ा सा लग रहा है ब्लर, सर एक बार फिंगर से कैमरा के ऑन कर दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। हाँ, एक मिनट, सर अभी भी ब्लर है। हाँ मैं देख रहा हूँ। तो बोल रहा 3 घंटे में बहुत टाइम जाता है, कभी नहीं जाते। छोटा टेस्ट हो जाएगा। टेस्ट छोटा लेंगे, लेकिन जरूरी है, बिना टेस्ट के ग्रोथ नहीं होती है। चाहे जितना थोड़ा छोटा टेस्ट लिया छोटा ले लेंगे, 2 घंटे का लेंगे। ये अभी भी हुआ? घंटे निकल जाते हैं। ओके, बट स्टिल इट इज नॉट गेटिंग फोकस ना। गो अहेड नाउ। ये समझ में आ गई बात आपको, 1 बाई कॉस सेक क्यों है? बोलो, पेंडिंग था इशू किसी का, 1 बाई कॉस को सेक क्यों लिखा गया? इज इट करेक्ट? अच्छा, अब ये देखो, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा है, और ये है साइन थीटा बाहर निकाल लिया। तो साइन थीटा अगर हमने बाहर निकाल लिया तो क्या बनेगा? साइन थीटा इफ इट इज टेकन आउट देन इट बिकम्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बना। बताओ। और ये कॉस थीटा बाहर निकाल लिया तो क्या बना? क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1? अच्छा, ये कोई मुझे बताएगा कि 1 को क्या लिखा जा सकता है? 1 को लिख दो, नहीं तो साइन स्क्वायर थीटा को। बताओ साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है? ये बताओ, ये इससे कोई सहमत है कि साइन स्क्वायर थीटा को ये लिखा जा सकता है? बताओ। अच्छा, चलो मैंने लिख दिया, आप लोगों ने कहा। अब देखो क्या राइट हैंड साइड आ चुका है, 1 माइनस 2, और इससे क्या आएगा? प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कुछ कट जाएगा क्या ऊपर? यानी मैं इसे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख दूं तो ठीक रहेगा? बताओ, चेक कर लो। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसे भी 2, ये तो वैसे ही नीचे तो कुछ किया ही नहीं, ऊपर तो वैल्यू डाली ना साइन स्क्वायर की और खोल दिया, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोलो यहाँ तक ठीक है? पूछना है तो पूछो। अच्छा, ये आया, ये आया साइन स्क्वायर की जगह मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा। ये आया कि नहीं आया? तो साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखो ना। अगर ये नहीं आया तो फिर दूसरा लिखो। बोलो, ये कट के आ गया हमारा आंसर, राइट हैंड साइड आ चुकी है।
लेकिन जिसे ये नहीं समझ में आया उसके लिए दूसरा तरीका है, उसके लिए एक सरल तरीका भी है। ये देखो, क्या कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हो? बताओ। और -1, बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब खोल दो, अब कट जाएगा। एक ना एक जगह तो आपको रखना ही पड़ेगा ना, या ऊपर रखो या नीचे रखो। तो ऊपर ऐसे ही बनाए रखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हुआ? क्या 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा -1? लेकिन नीचे बताओ क्या बनेगा, बताओ। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कौन सा ज्यादा आसान है, लेफ्ट वाली बात की राइट वाली? दोनों है तो एक ही है, तो अलजेब्राई। चाहे साइन की जगह को है, साइन की जगह कॉस डाल दो, चाहे कॉस की जगह साइन, करना वही है। बोलो, समझ में आ गई ना बात? चलिए नेक्स्ट देखिए, 7th पार्ट, 8th पार्ट। 8th पार्ट क्या कहता है? साइन थीटा साइन ए प्लस कॉसेक ए। उसका नहीं निकलता तब तक नहीं बैठोगे। बोलो, एनी बॉदरेशन? कहाँ पे दिक्कत हो गई? कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर, इतनी बात है। ये है LHS। तो इसको ईशान गाइड करो, क्या करें? ईशान, चलो। ओके ओके, इज इट नॉट रनिंग? वीडियो इज नॉट रनिंग? ओके पापा का काम यार, मैथ। चल, मैथ का तो करके चल लो, फिर बहुत नाउ इतना ठीक है? अभी ठीक है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्या इसको? और क्या लिख सकते हैं? +2 साइन ए कॉसेक ए लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और +2 कॉस ए सेक ए लिख सकते हैं। सिर्फ आइडेंटिटी लगाइए, बोलो। यस सर। अच्छा, आइडेंटिटी लगाई है तो ये मुझे बताओ कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को क्या कहा जा सकता है? यहाँ कॉस भी है साइन भी, एक साथ लिख लो। साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिख लो, फिर कॉसेक स्क्वायर ए को लिखो, और प्लस इसे क्या लिख सकते हैं? इसको कुछ लिखा जा सकता है क्या? 2 साइन ए कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं? सर एक मिनट सर, वापस बताना। अच्छा, इसे देखो, ये देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख दिया इसे यहाँ से। दूसरे में देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख दिया, बताओ। पहला लिखा और इसका भी पहला साथ में लिख दिया, क्योंकि वह 1 बन जाते हैं, साइन और कॉस। फिर कॉसेक स्क्वायर लिखा, लिखा, ये लिख दिया, ये लिख दिया, फिर कॉसेक लिखा कि नहीं? ये बताओ, 2 साइन ए कॉसेक को ए को मैं 2 साइन ए और 1 बाई साइन ए लिख सकता हूँ क्या? कॉसेक को 1 बाई साइन लिखा जा सकता है क्या? ये मैं पूछना चाहता हूँ। अच्छा, इसी तरीके से 2 कॉस ए सेक ए में सेक ए को क्या लिखा जा सकता है? 1 अपॉन कॉस ए। ऐसा करने से कॉस कॉस कट गया और साइन साइन कट गया, तो क्या यहाँ 2 और 2 आ गया? देख लो, ये 2 बचा कि नहीं? और यहाँ 2, और 2 + 2 क्या होता है? 4। एम आई ऑडिबल?
2 यहाँ बचा, 2 यहाँ बचा, तो 4 हो गया। बताइए। अच्छा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को क्या लिख दूं? अच्छा, कोई मुझे ये बताएगा कॉसेक स्क्वायर ए की क्या कोई आइडेंटिटी है? देख लो, जो बताओगे वही हमें लिखना पड़ेगा। लेकिन फिर सेक स्क्वायर ए की क्या आइडेंटिटी है? 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो फिर नंबर कितने हो गए? सबको जोड़ो, ये सारे कितने हो गए ये? तो क्या यही आंसर था? बोलो, क्या यही आंसर है? आ गया RHS? आ गया है। तो अब 9th पार्ट देखो कि कॉसेक ए माइनस साइन ए, और दूसरी तरफ क्या दिया है? सेक ए माइनस कॉस ए। ये मैंने LHS लिया है। नाउ कुणाल, इसमें मैं कॉसेक ए को क्या बोलो? RHS दिया है 1/10 ए प्लस कॉट ए। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन अब हम देख रहे हैं। 9th देखिए, तो इसमें यहाँ पर 1/10 ए प्लस कॉट ए लिखा है RHS। 1/10 ए प्लस कॉट ए, इतनी बात हो गई। तो अब हमने LHS लिया है, RHS को बाद में करेंगे या अलग अलग कर देंगे। चलो, इसे क्या लिख सकते हैं कुणाल? 1/sin ए माइनस साइन ए। और इसे क्या लिख सकते हैं? बोलो, सेक को नहीं, सेक का पता है? यहां तक ठीक है? 1/cos से होता है सेक, क्या होता है? 1/cos ए। इसका इधर LCM लो, इसका इधर LCM लो। नाउ दो क्वेश्चन बच रहे हैं, इसको कर लेते हैं थोड़ा सा। बैटरी हम बदल लेंगे, अब गर्म हो जा रही। चलो, इतनी बात समझ में आई? तो साइन नीचे लिख लें और इधर कॉस लिख लें। अब बताओ अंदर में क्या क्या बचेगा? साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ये साइन बाई 1 है। और यहाँ क्या बचा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? और बाई साइन ए। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? और बाई कॉस ए। अब इसमें साइन ए से एक साइन ए कट कर दो और कॉस ए से एक इसका स्क्वायर कट कर दो, तो क्या बचा ऊपर ऊपर? क्या कॉस ए इंटू साइन ए बचा? अच्छा, कॉस ए इंटू साइन ए बचा ना। अब राइट हैंड साइड को लेके चलो, RHS इस चीज को उठाओ। 1/10 ए प्लस कॉट ए। और कोई तरीका नहीं है हम करने को, तो ठीक है। और कोई तरीका नहीं है, मैं बता दूंगा कि इससे कैसे लाया जाता है, लेकिन RHS से कर लो, वो आसान है। फिर कहोगे तो इससे मैं भी पहुंचा दूंगा। 1/10 ए और प्लस कॉट ए है। बोलो, ये मुझे बताओ, क्या इस चीज को मैं इस तरीके से लिखना चाहता हूं, क्या ये वैलिड है कि नहीं? वैलिड है तो आगे चलें, बताओ। एग्री करते हो कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है? एम आई ऑडिबल?
चलिए यहाँ तक ठीक। वहाँ पर ब्लर हो जा रहा है सर। लेट अस सी इट। एसी थोड़ा और कूल करता हूँ। सर अब सही लग रही क्वालिटी तो। सही हाँ है मैं सर, अब ठंडा सही कर दे रहा हूँ तो फिर ठीक रहेगा। है सर फॉरग्रेड की क्वालिटी। एक मिनट। फोन की कैमरा ऑन होने से फोन ज़्यादा गर्म हो जाता है। अच्छा हाँ, कैमरा लगा ये देखो साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है। ये चीज समझ में आई क्या? यस सर, यस सर। ओके। कुणाल आज खेलेगा टेबल पे। टैन ए को साइन ए और कोस ए क्या लिखा है? अब देखो tan ए को हमने क्या लिख दिया? tan ए को लिखा साइन बाई कॉस। बोलो ये अग्रीड है? यस सर, यस सर, यस। अब मैं इसे क्या करता हूँ, क्या नीचे क्या करें ये बताइए श्रेयान इसमें। अच्छा ये सही है। और ऊपर क्या लिख दें? प्लस कॉस स्क्वायर ए। अच्छा इसे फिर क्या लिख दें? साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को। और डिवीजन को क्या लिख दें? मल्टीप्लाई बनाकर। तो कॉस ए इंटू साइन ए बाई 1। क्या ये वही चीज आ गई जो यहाँ थी? यस सर, यस सर। तो दैट इज साइन ए इंटू कॉस ए। और फिर क्या लिख देंगे? एज एल एच एस इज इक्व टू आर एच एस। हैंस प्रूव्ड। अब सर जब आप एग्जाम में दोगे तो अलग अलग डालोगे क्या ये इसकी यूनिट्स? क्या या फिर बुक की सेम पीस दे दोगे? यही देंगे, कुछ नहीं इसमें बदला जा सकता। यही क्वेश्चन दिया जाएगा। अभी तो आपको बिल्कुल यही याद करना है। जो ये कर लेगा ये बड़ी बात है। पहले स्टेप में तो बुक की ट्रिग्नोमेट्री समझो, फिर बाद में तो दूसरे की बात आएगी। अब क्वेश्चन आता है 10th। सो व्हाट इज है क्योंकि स्कूल में ऐसे नहीं करवाया जाता है। क्या? वो एलएचएस को डायरेक्टली राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करके दिखा दीजिए। बोलो सेपरेट करके। सर उसको दूसरे वाले तरीके से भी दिखा दीजिए। अच्छा अच्छा तो दूसरे तरीके से देख लो। हमारे पास क्या आ गया है? ये आ गया है tan ए cot ए। बोलो ये साइन ए कॉस ए आ गया है। अब जरा देखिए कि इसे क्या लिख सकते हैं। यहाँ पे आ जाओ। क्या इसे साइन ए कॉस ए बाई 1 लिख सकते हैं? बोलो। और ये बताओ साइन ए कॉस ए बाई 1 को क्या लिख सकते हैं? क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए कॉस ए। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इन दोनों को किससे डिवाइड कर दिया? साइन ए कॉस ए। जरा ऊपर भी डिवाइड करो नीचे भी डिवाइड करो, कुछ होगा क्या? और नीचे भी कर लो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। तो ऊपर क्या बचा? क्या ऊपर 1 बच गया? 1 बच गया। और यहाँ क्या बच गया? जो यहाँ बचा उसे डिवीजन में लिखेंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। यहाँ तक समझ में आया? ये 1 बचा ना ऊपर ऊपर का कट के, नीचे का इधर लिख लिया। लेकिन ये मुझे बताओ कि इसे क्या लिखा जा सकता है? क्या साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए कॉस ए? और इसे क्या लिखा जा सकता है? अच्छा साइन से साइन कटा, कॉस से कॉस कटा, तो क्या आया?
दैट इज साइन बाई कॉस टेन हुआ और प्लस कॉस बाई साइन कॉट ए, ये चीज़ हो गई 1 डिवाइडेड बाई, तो क्या ये 1 अपॉन आ गया टेन ए कॉट ए, यही लाना था क्या, यही RHS है? समझ में आ गई बात? चलो अगला देखते हैं फिर। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10th क्या कहता है कि 10th क्वेश्चन सेज कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसकी कोई भी आइडेंटिटी हो, किसी को भी पता हो तो हमें बता दे। हाँ अच्छा, 1 प्लस ये सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो? कॉस स्क्वायर ए, और कॉसक स्क्वायर ए को क्या लिखोगे? नहीं, वापस नहीं जाना चाहते ना इसमें। 1 बाई साइन स्क्वायर ए, और ऊपर की चीज सर, हाँ बोलो। हाँ तो इसे ब्लड ठीक कर देते हैं। इसकी बैटरी बदल लाएंगे कल से, फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी काम चलाओ, कल बैटरी बदल लाएंगे। हाँ अभी ठीक है ना? अब देखो 1 बाई कॉस स्क्वायर 1 बाई साइन स्क्वायर, ऊपर की चीज सरक जाती है और नीचे की पलट जाती है, तो क्या हो जाएगा? क्या यही tan स्क्वायर है? अच्छा ये बताओ, पहले को मैंने तीसरे के बराबर प्रूफ कर दिया है क्या? अब दूसरे को भी तीसरे के बराबर प्रूफ करें। LHS RHS तो नहीं है, दैट इज फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू लास्ट टर्म है। बताओ फर्स्ट वाली 1 प्लस tan स्क्वायर 1 ये है, और ये लास्ट है, तो लास्ट लिखो ना, लास्ट टर्म। और मिडिल वाली अब ले रहे हैं, मिडिल वाली को भी लास्ट के बराबर कर दें, बोलो। अब ऐसे हम क्या एंटिसिपेट कर लें, अंदाज लगाओ, थोड़ा सा ध्यान लगाओ तो फिर पता चल जाएगा कि अंतिम सवाल क्या है। ऐसे कैसे कोई बता देगा? जैसे आपके पास बुक नहीं है, हमारे पास भी कहाँ है, हम भी तो जो याद है उसके बेसिस पे कर रहे हैं, दोनों की तो मजबूरी है। हाँ खोली तो हमने भी नहीं, तो याद करके कर रहे हैं, मुझे मालूम नहीं है ना मिडिल टर्म कौन सी, नहीं तो लिख देते अब तक। अच्छा यहाँ तक समझ में आ गया बात? 1 माइनस tan ए को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस tan ए है, या कुछ भी ना लिखें, यही रहने दें। 1 माइनस कॉट ए को क्या लिखें? ये लिख सकते हैं, और बाहर स्क्वायर, बोलो। लेकिन कोई बताए, मुझे लगता है श्रेयान ही अच्छा बता पाते हैं, नीचे का LCM, वो एक्सपर्ट है LCM पे, तो नीचे वाले को क्या लिख दें? बताओ, मैंने अगर tan ए LCM ले लिया है तो श्रेयान क्या लिखें, यहाँ क्या लिखें? tan a माइनस 1 और बाहर स्क्वायर है। अच्छा ऊपर तो ऊपर ही की चीज़ है, लेकिन नीचे 2 है, तो नीचे की चीज़ क्या पलट जाएगी? तो 1 माइनस tan a और इंटू tan a कर दिया है, जहाँ दिक्कत हो बता देना। और नीचे में मैंने एक काम किया, माइनस कॉमन ले लिया है, तो क्या 1 माइनस tan a हो जाएगा? बताओ, ऐसा हो सकता है? नीचे से भाई नीचे से माइनस कॉमन ले लो तो 1 माइनस tan a हो गया क्या? और
बाकी ये ले लिया। 1 माइनस टेन ए, 1 माइनस टेन ए कट गया, तो अंदर क्या बचा? क्या माइनस टेन स्क्वायर ए बचा? और उसका स्क्वायर कर दो तो क्या बचेगा? माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है? माइनस हट जाएगा। माइनस टेन ए बचा, स्क्वायर ए नहीं बचा। क्या बचा? माइनस टेन। तो माइनस टेन ए का स्क्वायर क्या हुआ? टेन स्क्वायर ए। क्या ये भी लास्ट टर्म आ गई? सो इस तरीके से जब सब कुछ लास्ट टर्म आ गई, फर्स्ट भी लास्ट टर्म है, तो यहाँ लिख दो फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू सेकेंड टर्म इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म। ठीक है, हेंस प्रूव एनीथिंग। हाँ, नाउ नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाइए। व्हाट इज फिफ्थ क्वेश्चन? फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन। यही दिया है, बताइए इसको क्या प्रूव करना है? क्या कॉसेक प्लस कॉट? कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब जरा देखो, जब कॉसेक कॉट प्रूव करना है तो बताओ 1 बाई साइन क्या कॉसेक होता है? और कॉस बाई साइन कॉट होता है? बोलो। पूरे में ऊपर और नीचे साइन से डिवाइड करो, तभी 1 बाई साइन से कॉसेक आएगा। क्या करो? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए। साइन ए से करो, कॉस ए में भी साइन ए से कर दो, साइन ए में भी बोलो। ऊपर मैंने साइन ए से डिवाइड कर दिया, और अब क्या नीचे भी करने वाला हूं? बताइए। देखो ऊपर मैंने साइन से किया, तो क्या सब में साइन लग जाएगा? यहां तक ठीक है? सीजन समझ में आई बात? अच्छा, ये बताओ अब कॉस बाई साइन को क्या लिखें? कॉट ए, और माइनस वन और प्लस कॉसेक ए, और नीचे आओ। ओके ओके, एक मिनट। अच्छा, यहाँ अब ये नीचे क्या हो गया? कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए हुआ। यहाँ तक बात सही है? अच्छा, राइट में आपको क्या लाना है? क्या कॉसेक ए प्लस कॉट ए? अच्छा, तो अब आप क्या करें, ऊपर नीचे जो लाना है उसी से मल्टीप्लाई कर दें। जो लाया जाता है उसी से मल्टीप्लाई है। ऐसा क्वेश्चन नंबर 14 में भी है, ऐसा इसमें भी है। क्या लाना है आपको बताओ? पहले क्या किया? साइन से डिवाइड किया। अब दूसरा काम क्या करने जा रहे हैं? कॉसेक ए और प्लस कॉट ए, और जहां लाना है वहां उसे छेड़ो मत। क्या ऊपर लाना है? तो ऊपर मत मल्टीप्लाई करना, नहीं तो ऊपर आ नहीं पाएगा। ऊपर बिल्कुल यही रहने देना, नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो नीचे कैसे मल्टीप्लाई करें बताओ? तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, पहले क्या करो? पहले सब में कॉसेक से करो। करो सृजन कॉसेक से, तीनों में कॉसेक से करो। पहले में करो जरा, क्या आएगा? कॉट ए कॉसेक ए, चलो पहला कर दिया। अब दूसरे में कॉसेक से करो। कॉसेक ए। अब तीसरे में करो
कॉसेक स्क्वायर ए, अब प्लस कॉट ए से तीनों में करो। कॉट स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए, अच्छा, प्लस प्लस कॉट कॉट ए ए, कोसेक। सर हाँ सर वो कोसेक का -1 से करे तो माइनस कोसेक आएगा ना? बताओ। सर कोसेक का -1 से करेंगे तो माइनस कोसेक आएगा ना? जहाँ पे जो करना होगा तो वही आएगा। कॉसेक का कर रहे हो ना, तो कॉसेक का इससे किया और कॉसेक का +1 से किया तो प्लस कॉसेक बताया ना, यही चीज़ पूछ रहे थे क्या? सर ये सर जब फिर कोसेक का सर कॉट ए से करा तो कॉट ए कोसेक ए आया। हाँ, फिर सर ये इसका -1 से करेंगे तो क्या आएगा? तो -1 से हम करेंगे ही नहीं, हम ऊपर को छेड़ ही नहीं रहे ना, हम तो नीचे कर रहे हैं। बोलो, हम तो +1 से कर रहे हैं ना, बताओ। यस सर आ गया सर, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। अच्छा ये बताओ, ये कट गया क्या? अच्छा अब ये मुझे बताओ कि कॉट स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है, कोई अगर जानता हो तो बता दे, या कॉसेक स्क्वायर कोई। कोसेक स्क्वायर -1 अच्छा स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए। नहीं नहीं, अभी तो उसमें नहीं बताना है ना। स्क्वायर -1 हाँ सर आप वो पूछ लिया फिर ये कि किसके टर्म्स में लिखना है। भाई, आपको अभी हम यहाँ साइन ले आएंगे तो गलत हो जाएगी ना बात। अभी हम साइन कॉस का क्या करेंगे, यही काटना है, अभी आंसर आने वाला है। कॉसेक ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, अभी क्या बताया, किसने बताई ये बात, अच्छी बताई है। कॉट स्क्वायर ए को क्या बताया है, और वी कुणाल ने बहुत अच्छी बात बताई है। कॉसेक स्क्वायर ए -1, बोलो इसमें सब लोग सहमत हो कि समझाएं ये बात कि कॉसेक कॉट स्क्वायर ए ये होता है। 1 को उधर कर दिया है बस, बोलो। सहमत है सर, सही है सर, सहमत है। सहमत है तो आगे बढ़ जाते हैं फिर। कॉट ए, अच्छा ये बताओ क्या इससे ये कट गया, माइनस प्लस, बताइए। देखो और क्या अब ये जो नीचे की चीज है पूरी ऊपर से कट गई क्या? कॉट ए -1 प्लस कॉसेक ए और इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और नीचे क्या है, क्या नीचे भी कॉट ए कहीं पर लिखा है, और नीचे भी कॉसेक ए लिखा है, और नीचे भी -1 लिखा है, बोलो वही सब चीजें नीचे भी हैं क्या, चेक कर लो। कॉट ए, सर कॉट आएगा उधर। कॉट ए -1 प्लस कॉसेक ए, लिखा कि नहीं? यस सर। अब ये इससे कट गया, और क्या आ गया, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, क्या यही आंसर है? यस सर। ये बात हो गई। अब हम लोग एक इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, एग्जाम्पल 15। एग्जाम्पल 15 बिल्कुल इसी तरीके का है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 अपॉन क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, ये हमारा LHS है। और लाना क्या है बताओ, ये आपके लिए लिखा जा रहा है, आप वहाँ ना लिख देना जब LHS लिखना, तो हम आपको दिखाने के लिए लिख रहे हैं क्योंकि सीजन ने बुक नहीं खोली है ना। अब देखो, अच्छा मुझे सेक लाना है, तो मुझे अगर 1/cos हो तो क्या सेक बन जाए, यस सर। और साइन बाई कॉस हो तो क्या tan बन जाए। यस सर। तो मैं क्यों ना नीचे cos से डिवाइड कर दूं, ये सेक बन जाए, ये tan बन जाए, काम बन जाए, और ये तो 1 बन ही जाएगा। बोलो, डिवाइडिंग किसमें, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश तथा हर को cos थीटा से विभक्त करने पर बाई cos थीटा। तो अगर आप करोगे तो सभी में हो जाएगा डिवीजन, cos थीटा इसमें भी हो जाएगा, और साथ में 1 में भी हो जाएगा। अच्छा,
साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा और -1 बाई कॉस थीटा। ये बताओ साइन बाई कॉस क्या होता है? सर tan का। अच्छा, इसको लिख दिया सेक थीटा क्योंकि 1 बाई कॉस सेक होता है। ये भी मैंने tan लिख दिया और ये भी 1 लिख दिया और ये भी सेक लिख दिया। सीजन इंटेलिजेंट मान जाएंगे अगर आप बता दोगे कि आगे किससे मल्टीप्लाई करें। सर आगे जो tan थीटा -1 प्लस sec थीटा। अब इस सीजन से पूछा गया है क्योंकि मुझे मालूम है ये बता ले जाएंगे। बताओ। हाँ ये सही है। सही है, बता दिया उन्होंने, इसी से करो। अब करने की बात क्या है? उन्होंने कहा जो ये यही दिख रहा है यही से कर दो। भाई सीजन ने बता दिया, बोला जो हाँ वही तो बात है ना। ये जब बता दिया उन्होंने कि जो है वही उसी से कर दो, मैंने कर दिया। और कहाँ मल्टीप्लाई करें और कहाँ छोड़ दें ये भी सीजन बताओ। पर आपने तो कहा था कॉन्जुगेट से करना है। कंजुगेट नहीं, जो अभी पिछला क्वेश्चन कराया ना आपको कि जो दिख रहा है राइट में उसी से करो। राइट में क्या दिख रहा था? कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो क्या उसी से किया? बोलो, वही सवाल है। अब क्या दिख रहा है? सेक ए माइनस टेन ए, तो क्या उसी से किया? बताओ, है बात कि नहीं? इसीलिए तो ये लास्ट में कराए गए ये दोनों सवाल। अच्छा, कहाँ छोड़ें और कहाँ न छोड़ें, किधर मल्टीप्लाई करें और किधर न करें सीजन? नीचे नहीं करना। देखो ये ज्यादा अच्छा बता रहे हैं, जो नीचे नहीं करना। किसने बताया ये? कुणाल ने बताया क्या? क्योंकि नीचे लाना है तो नीचे हम कर देंगे तो नीचे कहाँ से ला पाएंगे? बोलो, नीचे तो लाना है ना। नीचे ना करो, नीचे ऐसे ही रहने दो, ये कट जाएगा, अभी ये आ जाएगा, ऊपर कर दो। तो कुणाल फिर आगे बताओ सेक से जरा मल्टीप्लाई करके। tan थीटा सेक थीटा, आगे बताओ। माइनस सेक थीटा। चल एक मिनट, सॉरी, माइनस सेक थीटा, आगे बताओ। प्लस सेक स्क्वायर थीटा। और माइनस टेन से करो। माइनस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा। और प्लस टेन थीटा सेक थीटा। माइनस में बोल दो। अच्छा, नीचे में वही रहने दो, नीचे क्योंकि हमें लाना है। tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, और क्या लिख दें? सेक थीटा माइनस tan थीटा। ये बताओ क्या ये इससे कट गया? यस सर। अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा की कोई वैल्यू याद है आइडेंटिटी जो मेरी मदद कर सके? सर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो मैं लिख देता हूँ जैसा आपने बताया। क्या ये मेरे किसी काम आएगी? टेन स्क्वायर थीटा कट जाएगा। चलो कट गया। और क्या ऊपर और नीचे में भी अब कुछ कटने वाला है? चेक कर लो, उसी तरीके से उसको सजा भी लो। tan को tan के पहले लिखो और +1 फिर लिखो और फिर माइनस तक लिखो, बिल्कुल उसी तरह से सजा लो। अब नीचे आओ। ठीक है, सेक थीटा माइनस tan थीटा, तो ये कट गया तो क्या आ गया? 1 बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा आ गया। क्या यही लाना था आपको? सर हाँ बोलो। सर जब कल टेस्ट होगा तो हम पास में अपने फॉर्मूले रख सकते हैं? नहीं रख सकते, फार्मूले याद होना चाहिए ना आपको। आप इस तरह से स्कूल में अलाउड है क्या? तो उससे क्या है, मैंने देखा है कि हाँ कुछ लोगों की। सर हम खुद ही बना ले एग्जाम के टाइम पर ही। आप एग्जाम के टाइम पे बनाइए। बनाने के लिए क्या है, रेसिप्रोकल और स्क्वायर फार्मूला यूज हो रहे, ज़्यादातर कम्प्लीमेंट का भी नहीं यूज हो रहा है आपके। सर उससे खुद ही बना लेंगे सर, फिर तो कर सकते हैं ना।
हाँ खुद बना के कर सकते हैं। और फिर क्या है ना कि जो शॉर्टकट में फिर आप स्कूल में जब 4 बच्चों के सामने 40 बच्चों के सामने 1 सितंबर को खुल रहा है, तो हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे लोग खुद जान जाएं कि कहाँ के हैं ये, ठीक है। तो हार्ड जो वे होता है उसी से सक्सेस चलती है, ये बात ध्यान रखना। कई बार हमने देखा है 2-3 बच्चों के आंसर में भी कुछ आंसर मैच कर रहे हैं एग्जैक्टली, जबकि गलत सभी के हैं। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। आप क्या करें ना कि जो भी है अपने तरफ से करें। मार्क्स लाना बड़ी बात नहीं है, प्राइस का भी उद्देश्य ये है कि आप खुद करें, ईमानदारी से इनाम पाएँ। तो आप देखोगे कि कितनी शाइनिंग आ जाती है। हम इसीलिए इतना पेन ले रहे हैं कि एक छोटी छोटी चीज़ आपको भेजते हैं, मेल करते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि आप सफल हो जीवन में, ठीक है कि नहीं। तो उसमें आपका सहयोग जो है, योर कॉपरेशन इज सॉलिसिट, आपका सहयोग अपेक्षित है। ओके, कल के टेस्ट में एक्सरसाइज 8.4 ही आएगी। ये पूरा ही आएगा। जो आप की क्या क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है ना, शिफ्ट यस सर। ट्रिग्नोमेट्री ही हमने है पूछिए क्या, ट्रिग्नोमेट्री तो कर लोगे, इतनी तैयारी करनी है। और क्या देंगे, कुछ सर नहीं। पूरा चैप्टर आएगा ना? हाँ ट्रिग्नोमेट्री तो पूरी आएगी, कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, एक चैप्टर तैयार करना है। ओके।